नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पे हार्दिक स्वागत है। गत वीडियो की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेकर आप तक उपस्थित हूँ। आज टॉपिक का नाम है ईमेल लेखन। जी हाँ, जैसा कि इस बार के 10th बोर्ड के जो एग्जाम है 10th क्लास में, ये एक नया जो विषय है वो सम्मिलित हुआ है। इसलिए इस विषय को थोड़ा गंभीरता के साथ जाने, क्योंकि अंक वर्धन करने में, अंक बढ़ाने में ये आपकी सहायता कर पाऊंगा, बस मेरा यही टारगेट है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईमेल लेखन। ईमेल जैसा कि नाम से लिखा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। भले ही वर्तमान में पत्रों का कुछ चलन कम हो गया हो, लेकिन पत्र अभी भी चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है, ईमेल आजकल काफी चलन में है। तो सबसे पहले जाने कि ईमेल लिखने का जो तंत्र या ईमेल को इजाद लिखने की है, इसकी शुरुआत कहां से की, इसके आविष्कारक कौन है, पहले उनको जाने, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला ईमेल टॉमलिंसन ने सन 1971 में किया था। 1971 में टॉमलिंसन ने किया और इन्होंने पहला ईमेल अपने आप को ही भेजा था, यानी अपनी ही आईडी से खुद को ही ईमेल भेजा गया था। तो ये तो क्वेश्चन बना कि कब स्टार्ट हुआ, 1971 में। एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो तौर पर कुछ टेक्स्ट लिखे गए थे। अच्छा, उस ईमेल में कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए थे? टेक्स्ट था QWERTYUIO और P। @ करके एक साइन का उपयोग करके यूजर नेम की मेल से सर्वर के साथ यानी लिंक किया गया था। तो इसका मतलब है टॉम जो लिंसन है, उन्होंने 1971 में जो ईमेल लिखा गया था, उस ईमेल में जो टेक्स्ट मैसेज किया, जो लिखा गया, वो ये था QWERTYUIO और P। @ करके उन्होंने साइन करके उपयोग करके अपने यूजर नेम से, जो कि पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड जो है ईमेल में होता है, उसके सर्वर के साथ उसने लिंक कर दिया था, यानी इंटरनेट से उसने उसको अटैच करके लिंक किया। दूसरा टॉपिक है कि ईमेल के आविष्कारक कौन है। आविष्कारक का जो श्रेय है वो रे टॉमलिंसन को जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रे टॉमलिंसन ने ही पहला ईमेल 1971 में लिखा, तो आविष्कारक भी वही माने जाते हैं। लेकिन 1978 में 14 वर्ष के शिव, देखिए नाम इंडियन का आएगा, शिव अय्यादुरई, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए से ईमेल सिस्टम के साथ बनाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं 1978 में एक 14 वर्ष का शिव अय्यादुरई जो हैं, उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जो NRI हैं। तो वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम तैयार किया गया था। तो ये दो चीजें आप तक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है सामान्य ईमेल मैसेजेस। जो मैसेज है ASCII, अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें इनकोड कर सकते हैं, यानी जो कोडिंग है, ईमेल की कोडिंग, वो कोडिंग करता है अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक ऐसी संस्था है अमेरिका के अंदर जो उनको कोड कर लेती है। आगे है नेक्स्ट, एक पत्र की तरह। अब सवाल यह है कि क्या इसको हम पत्र की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कि आप इसे दो प्रकार से ईमेल बना सकते हैं, यानी ईमेल राइटिंग जो है वो 2 टाइप से हो सकती है, 2 तरीके से। पहली है औपचारिक ईमेल, जिसमें कंपनी के ईमेल आएंगे, सरकारी ईमेल आएंगे, किसी फर्म के जो ईमेल हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाएंगे, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या अर्ध सरकारी हो। दूसरा आगे देखिए, कंपनी में आगे कहते हैं अनौपचारिक ईमेल जो राइटिंग है वो आएगा रिश्तेदारों को, यानी अपने रिलेटिव्स को। दूसरा माता पिता को, भाई बहन को और दोस्तों को जो ईमेल भेजा गया वो आएगा अनौपचारिक में। सेम ऐसा ही प्रारूप आपको पत्र मिलेगा। पत्र जो है वो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो इतना समझ गए होंगे कि जो ईमेल है वो इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है
वो 1971 में रे टॉमलिंसन ने जो है वो बनाई थी और पहली बार अपने ही साइट पर अपने आप को ही भेज गई। उसके बाद 7 साल के बाद 1978 में 14 साल के शिव अय्यादुरई ने, जो अमरीकी एनआरआई है, उन्होंने एक फर्म के साथ जुड़ करके इसे इजाद किया था, बनाया था। तो सवाल जो है अब ये आएगा कि क्या इसको हम कोड कर सकते हैं? हाँ, कोड किया जा सकता है। इसके लिए जो है वो अमेरिकन एक कंपनी है, वो उसके साथ में उसको कोडिंग कर देती है। तो आप 2 तरह के लिखेंगे, एक आएगा औपचारिक और एक आएगा अनौपचारिक। औपचारिक जो है वो गवर्नमेंट होगा, किसी फर्म का होगा या किसी कर्मचारी विशेष को, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं वो उसको मेल जाके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है जैसे कोई बाहर रिलेटिव है, इंडियन हो नॉन इंडियन हो, बाहर रहता हो, तो उसको भी आप अपने ईमेल के द्वारा जो है वो अपनी जानकारी या उसके क्वेश्चन से जो है वो पूछे जा सकते हैं। आजकल वर्तमान में इंटरव्यू में और अपॉइंटमेंट लेटर भी ईमेल के तरीके जो है आ रहे हैं। ईमेल लेखन में कुछ मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं, उन बातों को थोड़ा फोकस रखा जाए तो ये मुख्य बातें यहाँ बताई जा रही हैं। तो ईमेल जो है वो हमेशा सही पते पर ही भेजना चाहिए, यानी जो भी हम सेंडर हैं, जहां हम टू करके मैसेज जो डालेंगे उसको हम सेंडर नेम जो है वो भेजते हैं। उसके ऊपर जो है तो टू होगा, एक फ्रॉम होगा। टू मतलब जिसके पास हम मैसेज भेज रहे हैं, अगर उसका एड्रेस आपको गलत हो गया आप क्या से, तो फिर वो मैसेज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ लिखा है, इसलिए रिसीवर जो है उसके पते को दोबारा जांच कर लें। यदि आप मेल किसी को भेज रहे हैं तो जिस मेल पर आपने अपना मेल डालना है वो मेल की 2 बार जांच कर लें। क्यों? क्योंकि यदि गलत पता भर गया है तो उसे रिसीवर को ईमेल प्राप्त नहीं होगा। यानी जिसको भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को आप ईमेल कर रहे हैं, यदि उसका एड्रेस ही गलत हो गया, उसका ईमेल ही गलत हो गया, तो उसको मैसेज ही नहीं मिलेगा। दूसरा है, ईमेल हमेशा योग्य प्रारूप में ही लिखें। बिल्कुल, जो ईमेल राइटिंग है, ईमेल लिखने का जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग ही ईमेल लिखना चाहिए। ऐसा ना कि उसके आपने प्रारूप बदल दिया तो ईमेल जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उसकी मुख्य सामग्री जो है आपके विषय से संबंधित होनी चाहिए, यानी जिस विषय पर ईमेल कर रहे हैं आप, उसी विषय पर उसका कंटेंट भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, निमंत्रण पत्र भेजना है। यदि आपको कहीं से इनवाइट करना है किसी को, तो इनविटेशन लेटर आपको भेजना पड़ेगा। तो उसमें निमंत्रण का जो विवरण है और कार्यक्रम का जो विवरण, उनका लिखना अति आवश्यक है। यानी जिस रिगार्डिंग आपने ईमेल किया है उस विषय को बड़ी गंभीरता से लिखना पड़ेगा। जैसे अब इसमें लिखा इनविटेशन, किसी को निमंत्रण भेजा गया है, तो निमंत्रण का विवरण भेजना है, कितने तारीख को प्रोग्राम है और कितने बजे प्रोग्राम है, तो वो आपको कार्यक्रम का पूरा विवरण लिखना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में ईमेल जो राइटिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईमेल जो है वो आसान शब्दों में लिखा जाए। क्योंकि व्याकरण, एक तो व्याकरण पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक गलत जो शब्दावली है उसे लिखने से बचना चाहिए और उसे आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसको जो रिसीवर है, तो हो सकता है वो ज्यादा एजुकेटेड ना हो, तो वो उसको आपके ईमेल को ठीक से वो पढ़ पाए और उसको सरल शब्दों में लिखें, ताकि रिसीवर को पढ़ने में कोई आसानी हो, कोई दिक्कत फेस नहीं आए। तो आगे जो है वो है, ईमेल लिखने के बाद अपना हस्ताक्षर अवश्य करें या अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं। अब इसके बाद जो है वो आपको इसका प्रारूप की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ईमेल कहाँ से चला, किसने इसका जो आविष्कार करता कौन था, साथ में ईमेल लेखन में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसकी मुख्य बातें क्या है, वो भी आप तक अभी मैं आपको बताया। अब इसके बाद जो प्रारूप आएगा वो आएगा उसका ईमेल लेखन का पूरा प्रारूप। अब हम देखते हैं ईमेल का प्रारूप, जो ईमेल लेखन है उसका प्रारूप कैसा है। तो एक सामने देख रहे हैं आप, सबसे पहले होगा, जो सबसे पहली जो पंक्ति है वो आएगा प्रेषित का पता, यानी हम जो ईमेल है वो किसके मेल नंबर पे भेज रहे हैं, उसका मेल एड्रेस सही, यानी फ्रॉम, यानी हमने जो हमारा पता है जिसने हमने भेजा है उसका पता। उस प्रेषक मतलब जो एक तो प्रेषक है, दूसरा है प्रेषक मतलब हम किसे भेजना चाह रहे हैं।
एक तो आएगा फ्रॉम और दूसरा आएगा प्रेषित का पता, यानी जहां पर हमने अपना मेल भेजा है उसका पता। यानी ऊपर आएगा फ्रॉम यानी हमारा पता, और टू मतलब जहां पर हमने मेल भेजा है। उसके बाद में आएगा कार्बन कॉपी। यदि आप एक मेल को 2 व्यक्तियों तक भेजना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कार्बन कॉपी कर देंगे। ये कार्बन कॉपी यानी आपने जो मेल लिखा उसकी एक फोटो कॉपी वहां पर हो जाएगी, उसको कहते हैं सीसी यानी कार्बन कॉपी। उसमें आपको दोनों का प्रारूप दिख जाएगा, किस किस को मैंने भेजा। लेकिन यदि हमें सिलेक्ट करके 1 से 2 या 2 से 10, 20, 30, 40 को भेजना इकट्ठा करके किसी कंपनी की तरफ से, तो आप क्या करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी जो है वो भेजना पड़ेगा। उसमें क्या है, उसमें ये सीसी जो कार्बन कॉपी जिसको हमने भेजी है वो इनविजिबल हो जाएगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी, या 2 या 2 से अधिक को भेज रहे हैं, या हम बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं तो फिर सीसी वाला भी जो हाइड हो जाएगा। आगे आएगा सब्जेक्ट यानी विषय। यहां पर अपना विषय लिखें, किस रिगार्डिंग आपने ईमेल लिखा है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा उसके साथ में। फिर इसके बाद में जैसे लिखेंगे, फिर आएगा अभिवादन, यानी जैसे आप अपने बड़ी बहन को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, किसी मित्र को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे डियर, और कॉमा जो है वो देखिए ये लगाया गया। तो सबसे पहले प्रिय लिखें और उसके बाद में कॉमा लगाएं। अब जो भी कंटेंट आपने लिखा उस कंटेंट का विस्तार कर दीजिए, यानी मुख्य जो विषय वस्तु है उसको लिखें, और टोटल उस विषय को गंभीरता से लिखें, जो टॉपिक लिखना चाहते हैं उसी को। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा अटैचमेंट ज्वाइन करें, यानी आप कोई निमंत्रण पत्र किसी को भेज रहे हैं, तो यदि आपने उसको स्कैन किया हुआ है तो यहाँ पर एक अटैच का मोड होगा, उस पर आप अटैच करेंगे और फाइल को लोड कर देंगे। तो अटैचमेंट भी होता है, जैसे आपको क्या करना है, पीडीएफ करनी है, पीडीएफ नहीं तो इमेजेस यानी कोई फोटो आपको अटैच करनी है, तो वो भी उसमें आप अटैच कर पाएंगे। और जब ये सारा प्रारूप लिख जाएगा, आखिरी में या तो आप हस्ताक्षर करेंगे अपने नाम से, या फिर आप सिंपलीफाई मतलब अपना नाम भी उस पर लिख देंगे। ये जो प्रारूप है ये है ईमेल का प्रारूप। तो सबसे पहले प्रेषक का पता यानी हमारा पता जो हम किसी को भेज रहे हैं, दूसरा आएगा प्रेषित का पता यानी हमने जिसको मेल किया है, उसके बाद में उसकी कार्बन कॉपी यदि आवश्यकता हो तो, अगर आप किसी और को एक साथ में 2 को भेजना चाहते हैं तो यहाँ उसकी कार्बन कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर अपना विषय लिखना, किस रिगार्डिंग आप मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, और उसके बाद में उसका एक अभिवादन जैसे नमस्ते, प्रिय, डियर, ठीक है। उसके बाद में जो आपने विषय वस्तु लिखी उसी का आप विस्तार कर देंगे, यानी जो भी आप कंटेंट देना चाहें। अटैचमेंट ज्वाइन करेंगे, या तो पीडीएफ देंगे आप किसी को, या फिर उसकी एक इमेज फाइल जो है आप उसको बना कर देंगे, ठीक है। और उसके आखिरी में जब हम अपना ईमेल खत्म करने वाले हैं तो आप करेंगे या तो सिग्नेचर करेंगे या फिर आप अपना नाम लिखेंगे या कोई संकेत देंगे। मान लीजिए सपोज करिए रोहित लिखा है, तो ये रोहित लिख करके आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये फाइनल हो गया। ये था ईमेल का प्रारूप। अब इसके बाद एक ईमेल आप तक लिख के बताएंगे, क्योंकि इस प्रारूप के अकॉर्डिंग कईयों को समझने में दिक्कत होगी, तो हम इसका एक ईमेल आप तक लिखूंगा और फिर आप तक बताऊंगा। तो एक प्रारूप के माध्यम से जो है वो कोशिश की जा रही है कि ये विषय आपको पूरी गहनता से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जो है ईमेल प्रारूप है, ये लिखा, और क्या है, ये फॉर्मल है, औपचारिक जो है वो है। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम यानी हमारा पता, जो हमारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस वो है जीमेल पे, और हमें भेजना कहाँ है वो है cdf@yahoo.com पे, इसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सीसी और बीसीसी यदि आवश्यकता हो तो ही लिखा जाए। यदि आप एक के साथ में 2-3 व्यक्तियों को भेजना चाह रहे हैं तो सीसी, और या 2 से अधिक या ज्यादा को भेजना चाह रहे हैं तो आप करेंगे बीसीसी ब्लाइंड जो है कार्बन कॉपी। उसके बाद देखिए ये लिखा सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बाहर लिखा है तो यहाँ विषय आ गया, और विषय है सीवर की मरम्मत के लिए एक अनुरोध, यानी कहीं पर सीवर जो है वो टूटी हुई है और उसके मरम्मत के लिए अनुरोध करना है। अब देखिए ये लिखा अभिवादन, ये इसका मतलब है श्रीमान जी, श्रीमान
अब इसका जो विषय का विस्तार है वो देखें। गोकुल धाम सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है, ज्यादा गंद फैल रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। और आगे लिखा है, मुझे आशा है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। अच्छा, आगे क्या है, नाम। ये जो है आखिरी का, जहां पर हमने खत्म करना ईमेल, वहां पर है नाम या हस्ताक्षर। तो ये हरीश नाम का एक व्यक्ति है जिसने ईमेल लिखा है, और गोकुल धाम सोसाइटी की क्योंकि सीवर टूटी हुई है, इस तरीके से ईमेल राइटिंग का प्रारूप है। तो ये एक एग्जाम्पल में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि प्रारूप के सहित यहाँ आप जहां अपना एड्रेस है, जहां पर हमारा, जहां और जहां भेजेंगे वो है yahoo.com, यानी फ्रॉम हम, और टू जो है वो हम जहां पर भेजना चाहते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, अभिवादन, विषय का विस्तार और नाम या हस्ताक्षर है। ठीक है, ये ही है प्रारूप, इसे कहते हैं ईमेल लेखन। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।